अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, चैप्टर नंबर 2, क्लास 10 का टॉपिक। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ टू केसेस डिस्कस करने वाले। फर्स्ट इज एसिड अगर हमारा है कॉन्संट्रेटेड फॉर्म में उसमें वाटर बिल्कुल भी हमने मिक्स नहीं किया, और साथ में एक्टिव मेटल्स है। एक्टिव मेटल्स का मतलब ये जो काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जिनमें हमारे पास मेटल्स सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एटसेट्रा शामिल है। काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन होगा, धमाका खेज रिएक्शन होगा। अब सेकेंड केस जो है उसमें हम लोग एसिड को करेंगे डाइल्यूट। एसिड को हम लोग क्या करेंगे? डाइल्यूट। उसमें हम लोग वाटर को जो है वो मिक्स करेंगे। सो एसिड हम लोग लेंगे डाइल्यूट, और यहां जो है वो हम एक्टिव मेटल्स नहीं लेंगे, मॉडरेट टाइप की जो मेटल्स हैं, मॉडरेट टाइप का रिएक्शन देती हैं, वो हम लोग ले, जिनमें हमारे पास मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एटसेट्रा शामिल है। अगर ये वाली मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारा एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि दरमियाना रिएक्शन होगा, मॉडरेट टाइप का रिएक्शन होगा। मॉडरेट टाइप का, ना इतना ज्यादा फास्ट होगा ना इतना ज्यादा स्लो रिएक्शन होगा, मॉडरेट टाइप का जो है वो रिएक्शन होगा। मसलन ये हमारे पास मेटल है Zn, और इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, दैट इज H2SO4। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये बनेंगे Zn+2 की फॉर्म में, और सल्फेट की वैलेंसी जो रेडिकल है हमारा -2 की फॉर्म में, +2 -2 कैंसल आउट, सो ZnSO4, बाकी क्या बचा +H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां से इवॉल्व होगी। तो अब ये हमारे पास क्या है? सॉलिड फॉर्म में, और ये डाइल्यूट है तो इसलिए एक्वस फॉर्म में। ये हमारा साल्ट है, ये भी क्या एक्वस फॉर्म में, और ये हमारी क्या प्रोड्यूस हुई? गैस प्रोड्यूस्ड हुई। एक और रिएक्शन हम देखते हैं, और वो हमारा एल्यूमिनियम का प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो आप जरा देखें, ये इसकी वैलेंसी +3 और क्लोराइड की -1। सो फार्मूला क्या बना? AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और प्लस में हमारे पास एक, अब हम इसकी फिजिकल स्टेट्स मेंशन करते हैं। ये हमारे पास मेटल तो सॉलिड फॉर्म है, और ये हमने डाइल्यूट किया एक्वस, और ये भी हमारा क्या होगा? एक्वस, और ये हमारी क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो अब देखिए हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स बने हैं? दो टाइप्स के प्रोडक्ट्स बने हैं। ये हमारा जिंक सल्फेट है, ये है साल्ट, और ये भी एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी हमारा क्या है? साल्ट है। इसका मतलब ये हुआ जब भी आपका एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक आपका बनेगा साल्ट, और दूसरी कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस, जो यहां से इवॉल्व होगी। अब इक्वेशंस को बैलेंस करें तो पहली इक्वेशन हमारे पास पहले ही बैलेंस्ड है, और इसको बैलेंस करने के लिए हमें ये लगाना पड़ेगा 2 6 2 3। तो आपने इसे याद कैसे रखना है? इसको याद रखने के लिए 2 6, और इसके लिए आपने क्या याद रखना है? 2 3 रखना है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, कि जब भी एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस है वो बनेगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। वो हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एन एसिड with carbonates and bicarbonates। reaction with carbonates and bicarbonates। एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनेट का फार्मूला हमारे पास होता है CO3-2। ये भी क्या है? रेडिकल। और बाइकार्बोनेट का HCO3-1। तो हम इनके बनाते हैं फार्मूलाज। सो पहला हम लोग क्या लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम की वैलेंसी +2 और कार्बोनेट की -2, सो कैंसल आउट। और जो हमने दूसरा यहाँ बाइकार्बोनेट लेना है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम की वैलेंसी +1 और बाइकार्बोनेट की -1, सो कैंसल आउट। अब हमने रिएक्शन करवाना है इनका एसिड के साथ। इसका रिएक्शन HCl के साथ करवाएंगे, और इसका सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड से जो है वो हम लोग करवाएंगे। अब आपने प्लस माइनस जो जस्ट ढूंढना है, और देखिए इसमें ये +2 होता है और इसमें ये -1 होता है। तो वैलेंसीज एक्सचेंज करके हमारा फार्मूला क्या बनेगा? CaCl2। अब देखिए बाकी CO3 बचा, यहां से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सो CO2+। यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगा, वो मिलेगा इस हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा क्या बनेगा? H2O। अब हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हमें जस्ट यहां क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा, और इक्वेशन हमारी क्या हो चुकी है? बैलेंस्ड हो चुकी है। अब इसमें से भी हमने प्लस माइनस ढूंढना है। ये हमारा प्लस होगा, ये हमारा क्या होगा? माइनस होगा। इधर से ये हमारा -2 होगा, ये प्लस होगा। अब देखिए
तो Na प्लस मिलेगा सल्फेट के साथ, सो वैलेंसी होगी चेंज, तो हमारा फार्मूला क्या बना Na2SO4। अब इधर से हमारा क्या निकलेगा CO3 कार्बोनेट से CO2, हमारे पास कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यहां से एक ऑक्सीजन बचा, वो क्या करेगा, इस H2 से मिलकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। सो ये हमारे पास जब रिएक्शन हो, अब फिजिकल स्टेट्स मेंशन करें तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्वस, ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्वस, ये भी एक्वस, और ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में, ये हमारा एक्वस, और सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा एक्वस, और सोडियम सल्फेट भी एक्वस, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होगी, गैस, और वाटर हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लें, वो ये है कि जब भी आपका कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी, ये साइन है। तो प्रोडक्ट्स कितने बने, तीन, एक हमारा है साल्ट, दैट इज अ कैल्शियम क्लोराइड, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा वाटर। तो इसमें भी तीन ही प्रोडक्ट्स है, हमारा साल्ट, सोडियम सल्फेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरी हमारी क्या हुई, वाटर। अब हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है, सेकंड वाले को तो जरा देखें, आपने सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। यहाँ दो एटम मेटल के, वहां हमारे पास क्या है, एक है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब आप देखिए कार्बोनेट वहां कितने हुए, 2 हुए हैं, बट यहाँ कार्बोनेट एक है, तो इसलिए हमें यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन, ये 2, ये 4 हो गए, तो इसलिए हमें यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। अभी हम बात करते हैं थर्ड की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने काफी दफा पढ़ी हुई है, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। हमने किसी भी बेस के साथ एसिड का जो है वो रिएक्शन करवाना है। तो ये हमारे पास HCl है, इसका हमने रिएक्शन करवाया बेस के साथ, तो प्लस माइनस का हमने चक्कर ढूंढना है, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, सो प्लस मिलेगा माइनस के साथ, तो क्या बना NaCl, और पीछे OH एंड H मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। अब आपने जरा स्टेट्स मेंशन करनी है, तो ये हमारी क्या होगी, एक्वस, ये भी क्या होगी, एक्वस, और ये भी क्या होगी, एक्वस, और ये हमारी क्या होगी, लिक्विड होगी। अब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हुआ है, तो इसलिए हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी इफेक्ट वाले होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा साल्ट बना, दैट इज अ सोडियम क्लोराइड, और दूसरा हमारा क्या बना, वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। और हमने एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लेनी है, वो सारे के सारे कंपाउंड जिनके एंड में IDE, ITE और ATEI, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, साल्ट। देखिए सोडियम क्लोराइड एंड में IDE आ रहा है, सोडियम सल्फेट ATE आ रहा है, कैल्शियम क्लोराइड IDE आ रहा है, तो ये हमारे सारे के सारे क्या है। इसी प्रॉपर्टी में एक और रिएक्शन है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, दैट इज द बेस प्लस H2SO4। तो अभी ये हमने प्लस माइनस ढूंढना है, तो ये हमारा +2 होता है और ये हमारा -2 होता है सल्फेट। तो फार्मूला क्या बना, CuSO4, पीछे हमारा ये H2 और वो O मिलकर क्या बनाने वाले हैं, वाटर बनाने वाले हैं। तो इक्वेशन हमारी पहले ही क्या है, बैलेंस्ड है। अब ये भी क्या होगा, एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, और ये हमारा क्या हुआ, लिक्विड। और देखिए फिर यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, ये कॉपर सल्फेट हमारा क्या बना, साल्ट, और साथ में हमारा क्या बना, वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। अभी हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज of an acid, reaction of acid with sulfite and bisulfite, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड का फार्मूला SO3-2, दैट इज सल्फाइड, एंड बाइसल्फाइड का HSO3-1। सो हमने फार्मूला यहां बनाना है कैल्शियम सल्फाइड का। तो कैल्शियम की वैलेंसी हमारे पास +2, सल्फाइड की -2, सो फार्मूला बन गया CaSO3, दोनों की वैलेंसी सेम, साइन ऑपोजिट, सो कैंसल आउट। तो इधर हमने बनाना है Na के साथ सोडियम बाई सल्फाइड का, तो फार्मूला हमारा क्या बन गया, NaHSO3, दोनों की वैलेंसीज जो है वो ऑपोजिट है, सो कैंसल आउट। सो अब हमने कैल्शियम सल्फाइड का रिएक्शन करवाना है एसिड के साथ, HCl के साथ, प्लस माइनस हमने ढूंढना है। तो इधर हमारा क्या है, +2, इधर -1, तो फार्मूला हमारा क्या बना, CaCl2। अब आप देखिए जरा पीछे बचा SO3, SO3 से एक ऑक्सीजन निकालो, बाकी क्या बचा, SO2, और एक ऑक्सीजन इधर से एक हाइड्रोजन, तो हमारा क्या बनेगा, H2O, H2O। अब हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो जरा देखिए इधर हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 क्लोरीन के इधर कितने एटम है, 2 एटम है, उधर कितने एटम है, तो हमारे पास 1 एटम थे, तो उधर भी हमने कितने कर दिए, 2 कर दिए। इक्वेशन हमारी क्या होगी, बैलेंस्ड। फिजिकल स्टेट्स मेंशन करो, एक्वस, ये भी हमारा एक्वस, और ये भी हमारा क्या, एक्वस, और ये हमारी क्या होगी, गैस इवॉल्व, और ये हमारे पास क्या बना, लिक्विड बना।
अब हम देखें दूसरा रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ NaHSO3 प्लस HCl। सो फिर हमने प्लस माइनस ढूंढा है, ये हमारा प्लस है, ये हमारा क्या माइनस है। सो क्या बना NaCl और पीछे फिर हमारा SO3 है जो है वो किस में कन्वर्ट होगा SO2 में। एक ऑक्सीजन उधर से बचेगा, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन और उस वाले ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो प्लस हमारा क्या बन देगा वाटर। तो इक्वेशन ये वाली जो है हमारी पहले ही जो है वो बैलेंस्ड है। फिजिकल स्टेट्स मेंशन करें एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस और यहां से हमारी जो है वो गैस रिलीज होगी और ये हमारी किस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट कौन कौन से बने, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो जब भी आपका एसिड सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक साल्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, दूसरी मस्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी और तीसरा वाटर। इसमें भी देखिए एक सोडियम क्लोराइड हमारा क्या बना साल्ट बाइसल्फाइड में, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और तीसरा वाटर। 3 प्रोडक्ट्स जो हमारे बनेंगे। अभी हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की, दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स। रिएक्शन विद सल्फाइड्स, रिएक्शन विद सल्फाइड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फाइड हमारे पास S-2 ग्रुप होता है, तो कोई भी हमने सल्फाइड बना लेना है, दैट इज Fe+2S-2। सो वैलेंसीज आर सेम, साइन इज ऑपोजिट। सो फार्मूला हमारे पास आयरन सल्फाइड का जो है वो FeS जो है वो बन गया। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ। सो FeS+H2SO4। तो अब जरा देखें प्लस माइनस का चक्कर ढूंढना है हमने, ये +2 है ये -2 है तो क्या बना FeSO4 और पीछे क्या बचा H2 और साथ में S और ये हमारे पास कौन सी गैस बन गई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये हमारा एक्वस और ये भी हमारा एक्वस और ये वाला जो हमारा साल्ट बना दैट इज आल्सो एक्वस और दिस इज द हाइड्रोजन गैस। अब हमने क्या करना है फिजिकल स्टेट्स को मेंशन कर लिया। तो प्रोडक्ट्स देखें, दो प्रोडक्ट्स हमारे बने, एक हमारा साल्ट आयरन सल्फेट का जिसे हमने नाम दिया फेरस सल्फेट भी इसे कहते हैं और दूसरी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है हमारे पास बड़ी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब हमने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी वो ये है कि जब भी आपका सल्फाइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी यहाँ से H2S गैस जो निकलेगी। पर H2S की स्मेल कैसी होती है, जो हमें गटर से आती है वो स्मेल जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की ही होती है। सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ एन एसिड। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत चैनल इल्म डॉट।